भैया डोनाल्ड ट्रंप इतना तेजी से अपना रंग बदल रहे हैं, जितना तेजी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है। शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स प्लस ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी सामने आ गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से यू टर्न सामने आ गया है। यानी कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप खुद अपना ही बयान से पलटी मार लिए हैं, जिसके वजह से उसका जो इम्पैक्ट है शेयर बाजार में पॉजिटिव दिख सकता है। आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि भाई ऐसा क्या हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पलटी मार लिया जिसके वजह से शेयर बाजार में उसका अच्छा असर दिख सकता है। उसके बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ इस बार तो वो लोग ट्रैप हो चुके हैं जिन लोगों ने बिना सोचे समझे गोल्ड और सिल्वर में सिर्फ तेजी की वजह से इन्वेस्टमेंट किया था, वो लोग बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया था, जिस बयान के बाद अगर आप गोल्ड में देखोगे तो गोल्ड में एक जबरदस्त गिरावट हुआ, अगर आप सिल्वर में देखोगे तो सिल्वर में भी एक अचानक से बहुत बड़ा डीप आया है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ हुआ भैया डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न के वजह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से खुद अपना ही बयान से वो पलटी मार लिए हैं। तो कौन सा यू टर्न आया है जिसके वजह से शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव है लेकिन गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ संडे का वीडियो है, तो आपको पता होगा कि आप लोगों का काफी सारा कमेंट्स है, उन कमेंट का भी डिटेल में आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, इसलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने इंस्टाग्राम पर एक नया पेज बनाया है, जाके आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उस पेज पर आपको आने वाले समय में जबरदस्त रील्स देखने को मिल सकता है। आपको मोटिवेशन के साथ, शेयर मार्केट एजुकेशन के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं यूट्यूब पर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो सारी चीजें मैं इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कर दूंगा। तो जाके फॉलो कर लो। आने वाले समय में जबरदस्त रील्स प्लस नया सेटअप के साथ वहां पे नया जर्नी शुरू करने वाला हूं, तो जाके यार फॉलो कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, जाके फॉलो कर लो। उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकते हो। तो शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न का खबर से। यानी कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप अपना कौन सा बात पर यू टर्न मार लिए हैं और जिसके वजह से शेयर बाजार के लिए गुड न्यूज है। आखिर कौन सा बात है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। आज से ठीक एक हफ्ता पहले ये खबर आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप अनाउंस न्यू 100% टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स। 1 वीक एगो, एक हफ्ता पहले का ये खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंस करते हैं कि भैया हम लोग जो है, यानी कि अमेरिका जो है, चाइना के ऊपर 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाला है। क्यों लगाने वाला है? क्योंकि चाइना के पास जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, वो चाइना जानबूझकर अमेरिका में एक्सपोर्ट करने में देरी कर रही है, और जिसके वजह से अमेरिकन कंपनी को दिक्कत हो रही है। और इसी दिक्कत के वजह से डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हो गए थे, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया कि हम लोग इस बार चाइना के ऊपर 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाले हैं। ये एक हफ्ता पहले का बात था। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ट्रंप और शी जिनपिंग, यानी कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है, उनके साथ एक मीटिंग होने वाला था। तो ट्रंप ने ये बोल दिया कि भैया आप शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करके कोई फायदा नहीं है, हम लोग भैया डायरेक्ट चाइना के ऊपर 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, कोई मीटिंग वगैरह नहीं होगा। ये उन्होंने एक हफ्ता पहले बोला था। अब ये खबर आते ही पूरा इंडियन मार्केट प्लस ग्लोबल मार्केट में खलबली मच चुका था। क्यों खलबली मच चुका था? क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका और चाइना पूरे विश्व का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश है। अब पूरे विश्व में जो टॉप 2 देश है, इन्हीं दोनों देशों के बीच ट्रेड अगर वार होगा, यानी कि इस तरीके का लड़ाई होगा, अमेरिका इसको धमकी देगा, वो इसको धमकी देगा, तो इसका जो पूरा असर है पूरा दुनिया पर पड़ेगा। तो ये खबर आज से एक हफ्ता पहले जब आया था, तो अमेरिकन बाजार के साथ साथ पूरा दुनिया का शेयर बाजार गिरा था। और सबसे ज्यादा खुशी कौन हुआ था? सबसे ज्यादा खुश वो हुआ था जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि इस तरीके का खराब माहौल में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कौन करता है? गोल्ड और सिल्वर ही करता है। ये एक हफ्ता पहले का बात था। आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पलटी मार लिया है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या यू टर्न आया है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आज के डेट में ये खबर आया है, ठीक एक दिन पहले का खबर है। ट्रंप क्लैरिफाइज ही हैज नॉट कैंसिल मीटिंग विद शी जिनपिंग। यानी कि ट्रंप ने कल ऐसा कहा, ट्रंप की तरफ से ये बयान आता है कि मैंने तो कोई कैंसिल ही नहीं किया मीटिंग वगैरह। यानी कि एक हफ्ता पहले वो बोलते हैं कि शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है, हम लोग चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगाएंगे। एक हफ्ता के बाद उनका ये बयान आता है कि मैंने तो कोई मीटिंग कैंसिल ही नहीं किया है। पहला खबर ये है। उसके बाद उनका ये बयान आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप सेज 100% टैरिफ ऑन चाइना नॉट सस्टेनेबल।
यानी कि एक हफ्ता पहले वो बोलते हैं कि चाइना के ऊपर हम लोग 100% का टैरिफ लगाएंगे। अब एक हफ्ता के बाद वो पलटी मारकर क्या बोल रहे हैं कि हमने जो 100% का टैरिफ चाइना के ऊपर लगाया है ये सस्टेनेबल नहीं है, यानी कि ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, जल्दी हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा भैया डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है। विल मीट सी जिनपिंग 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्ता के अंदर अंदर मैं सी जिनपिंग से मिलने वाला हूं। एक हफ्ता पहले बोलते हैं कि सी जिनपिंग से मिलने का कोई मतलब नहीं बनता है, चाइना के ऊपर लगाओ 100% का टैरिफ। एक हफ्ता के बाद बोलते हैं कि मैं भैया 2 हफ्ता के अंदर सी जिनपिंग से मिलने वाला हूं और जो मैंने चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगाया है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। भैया डोनाल्ड ट्रंप इतना तेजी से अपना रंग बदल रहे हैं, जितना तेजी से तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है। और यहाँ पे जो रीजन है और यहाँ पे जो प्रूफ है आप साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, अब ये खबर आते ही अमेरिकन बाजार फिर से खुशियां मनाने लगा। क्यों खुशियां मनाने लगा? क्योंकि भैया चाइना और अमेरिका के बीच अगर ट्रेड वार होगा तो भैया भुगतना तो सबको पड़ेगा ना। अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा, चाइना को भी भुगतना पड़ेगा, इंडिया रशिया सबको भुगतना पड़ेगा। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आ जाता है कि भैया कोई 100% का टैरिफ सस्टेनेबल नहीं है, मैं जा रहा हूँ चाइना सी जिनपिंग से मिलने, तो इस तरीके का बयान आने के बाद अमेरिकन बाजार भी खुश हुआ। और वो जो जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करके रखा था तेजी के वजह से, वो लोग कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न मारते हैं उसके बाद गोल्ड में एक जबरदस्त गिरावट आती है और सिल्वर में भी एक जबरदस्त गिरावट आती है। क्यों आती है? आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि भैया डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न मार लिया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ हटा दिया तो इसके वजह से गोल्ड में क्यों गिरावट हुआ? क्योंकि भैया जब डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ लगाया था तो ये क्या था? ये खराब था, पूरा विश्व के लिए खराब था। और जो खबर पूरा विश्व के लिए खराब होता है तभी गोल्ड भागता है। अब वही जो खराब खबर था अभी अच्छे में बदल गया, तो जो खबर पूरे विश्व के लिए अच्छा है तब क्या होगा? गोल्ड में जो तेजी था वो गिरेगा कि नहीं? वही हुआ है। ठीक है, तो यहां तक पूरा क्लियर है ना? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हो जाके करके आओ, वीडियो में आगे और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां तक क्लियर हो गया ना? तो ये खबर मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रह सकता है। उसके बाद बात अगर Q2 की किया जाए तो अभी के टाइम पे इस बार का जो Q2 का रिजल्ट है, बड़े बड़े कंपनी यानी कि कोई भी सेक्टर का जो दिग्गज कंपनी है उनका रिजल्ट आ रहा है काफी ज्यादा इंप्रेसिव आ रहा है। यानी कि किसी भी सेक्टर का जो टॉप की कंपनीज है उन कंपनीज का जो रिजल्ट, उन कंपनीज का जो अर्निंग सामने आ रहा है Q2 का काफी ज्यादा इंप्रेसिव आ रहा है। अब किसी भी सेक्टर का टॉप अगर अच्छा रिजल्ट पेश करेगा तो उस सेक्टर का बाकी का जो कंपनीज है वो भी अच्छा रिजल्ट पेश कर सकता है। इस उम्मीद के वजह से कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे शेयर बाजार में चौतरफा एक अच्छा माहौल क्रिएट होते जा रहा है। ठीक है, तो Q2 का रिजल्ट अभी तक जो जो दिग्गज कंपनी का आया है काफी ज्यादा इंप्रेसिव आया है। ठीक है, उसके बाद अमेरिका का पावेल जी के तरफ से एक बहुत बढ़िया बयान सामने आया है जिसका वजह से ओवरऑल इंडियन मार्केट या फिर अमेरिकन मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो गया है। क्या खबर बयान सामने आया है? इन अगस्त ऑन अक्टूबर 2025 फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल डिलीवर्ड स्पीचेस दैट स्ट्रांगली हिंटेड टू फोरकमिंग इंटरेस्ट रेट कट्स। यानी कि जेरोम पॉवेल जी ने रिसेंटली ये हिंट दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, हिंटेड टू फोरकमिंग इंटरेस्ट रेट कट। पावेल जी ने ये हिंट दे दिया है कि आने वाले समय में अमेरिका में रेट कट हो सकता है और रेट कट हमेशा शेयर मार्केट के फेवर में होता है। तो ये खबर भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव है। सेम यही खबर हमारे देश के तरफ से भी आया है, यानी कि हमारे देश का जो आरबीआई है उनके तरफ से भी एक पॉजिटिव सिग्नल आया है। क्या सिग्नल आया है? यहाँ पे आप देख सकते हो, आरबीआई में डिलीवर 1 मोर रेट कट इन दिसंबर। यानी कि आरबीआई भी हमारे देश में रेट कट कर सकता है, लेकिन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मे लिखा है। मे यानी कि मे भी हो सकता है, गारंटी नहीं है। आरबीआई में डिलीवर 1 मोर रेट कट, तो आरबीआई भी रेट कट करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है। तो एक तरफ अमेरिका में भी रेट कट का हिंट मिल रहा है, इंडिया में भी रेट कट का हिंट मिल रहा है। तो दोनों तरफ से माहौल जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद खबर की बात करते हैं तो रिसेंटली एक खबर आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएस ड्रॉप बाय 37.5% इन 4 मंथ्स ड्यू टू टैरिफ। यानी कि देखो, जिनको लगता है, यानी कि जो लोग इतना दिन से ये बोल रहा था कि ये ट्रम्प का जो टैरिफ है उतना मार्केट में, प्रैक्टिकल मार्केट में असर नहीं करेगा, तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि भैया आके ये आर्टिकल पढ़ो। ये आर्टिकल में क्या लिखा है कि इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस ड्रॉप बाय 37.5%। यानी कि इंडिया जो इतना दिन से अमेरिका में माल बेच रहा था, बिजनेस कर रहा था, वो 37.5% से गिर गया है लास्ट 4 महीना में। यानी कि ट्रंप ने जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, टैरिफ लग गया है, लेकिन अभी इंडिया अगर कोई भी माल बेचने जाएगा तो वो टैरिफ देकर ही बिकेगा अमेरिका में। तो उसके वजह से असर देखो ना, 37.5% इंडिया का जो एक्सपोर्ट है
गिरते ही जा रहा है, बहुत नेगेटिव है और इसका समाधान करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि हर तरफ से पॉजिटिव माहौल के बावजूद भी ये अगर ठीक नहीं होता है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इंडिया के ऊपर लगाया हुआ टैरिफ अगर कम नहीं करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसका असर दिख सकता है और दिखना शुरू भी हो गया है। 4 महीना में भैया 37.5% ड्रॉप आ चुका है एक्सपोर्ट में। बहुत चैलेंजेस है आने वाले समय में, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये जो टैरिफ है कम करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो क्रूड ऑयल के लिए खुशखबरी ये है कि क्रूड ऑयल में एक अचानक से जोरदार गिरावट हुआ है, जो चीज हमारे मार्केट के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो इसमें भी कहीं ना कहीं खुशखबरी सामने आया है, क्योंकि डॉलर का जो भाव है रिसेंटली गिरा है। अब इसके वजह से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसको मिलेगा भैया, आपको बताते बताते मैं भी थक गया हूं। इसके वजह से सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है एफआईएस को मिलेगा। आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि जब से डॉलर में गिरावट हुआ है तब से एफआईएस का जो कमबैक है, चाहे छोटा सा ही कमबैक है लेकिन कमबैक तो आ गया है ना। जो एफआईएस लगातार बेच रहा था, अचानक से फिर से थोड़ा बहुत माल उठाना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो अब तक वीडियो का कंक्लूजन क्या है, वीडियो का कंक्लूजन इतना ही है कि भैया ट्रम्प जो है, जिस खबर की वजह से पूरा दुनिया परेशान था, ट्रम्प का एक बार फिर से यू टर्न सामने आ गया है और इस यू टर्न की वजह से नॉट ओनली अमेरिकन मार्केट, पूरा ग्लोबल मार्केट खुश हो गया है और गोल्ड और सिल्वर का जो इन्वेस्टर है कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं। अब ये ट्रैप है या फिर आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर में फिर से तेजी आ सकती है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अब देखो, अब तक तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ पॉजिटिव बोल दिया। अब मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ खबर अलग से आ जाता है, क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट भी करता है कि सर आपने तो खुशखबरी बोल दिया लेकिन मार्केट फिर से गिर गया। तो भैया मार्केट मेरे कंट्रोल पे नहीं चलता है, जो खबर मार्केट में चलता है वही खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अब मेरा वीडियो अपलोड होने के बाद अगर मार्केट में कोई दूसरा खबर आ जाता है जो खबर मार्केट के लिए नेगेटिव है, तो मार्केट तो गिरेगा ही ना। मैं कभी मार्केट गिरेगा बढ़ेगा ये सब बात बोलता ही नहीं हूं, ये सब बोलना सेबी के गाइडलाइन के खिलाफ है। मैं बस आप लोगों के साथ न्यूज शेयर करता हूं, इसको समझो यार। यानी कि कुछ लोगों को तो बस हेट फैलाना आता है और कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या क्या न्यूज है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब वीडियो अपलोड होने के बाद वो अगर फिर से पलटी मार लेते हैं, वो अगर फिर से बोलते हैं कि नहीं भाई मैं शी जिनपिंग से नहीं मिलने वाला, मैं चाइना नहीं जाने वाला, मैं चाइना पर इस बार 100 नहीं 200% का टैरिफ लगाने वाला हूं, तो भैया मेरे कंट्रोल में वो नहीं है, फिर मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मार्केट में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब तक है ये सारा चीज हमें सहना ही पड़ेगा, यू टर्न जो है हमें सहना ही पड़ेगा। समझ गए बात। अब चलिए आप लोगों का कुछ कॉमेंट्स है, उन कॉमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल संदीप जी की तरफ से आया है, एंड व्हाट अबाउट इंडियन मार्केट बिकॉज इंडियन इंडेक्स गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स इन लास्ट ईयर। तो संदीप जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका यह सवाल है कि इंडियन मार्केट के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि लास्ट ईयर मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो संदीप जी सिंपल इतना समझो कि शेयर मार्केट जो है ना हर साल पॉजिटिव रिटर्न देगा इसकी गारंटी नहीं होता है। अगर शेयर मार्केट हर साल पॉजिटिव रिटर्न देता तो लोग एफडी ना करके शेयर मार्केट में आते, सिंपल सा लॉजिक है। अब 2020 के बाद यानी कि कोविड का क्रैश के बाद 4 सालों तक, यानी कि 2020 से लेकर 2024 तक लगातार इंडियन मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया है। तो जब 4 साल इंडियन मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है तब आपने नहीं पूछा कि क्यों इंडियन मार्केट पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अब जब बस 1 सालों से इंडियन मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो काफी सारे लोगों परेशान हो गए हैं, काफी सारे लोगों को इंडियन मार्केट बोरिंग मार्केट लग रहा है। तो मेरे भाई शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है, 3-4 साल भागेगा, 3-4 साल गिरेगा, फिर भागेगा, फिर गिरेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, इसी तरीके से मार्केट रिटर्न देता है। और एट द एंड अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इंडियन मार्केट हमेशा पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है 1 साल से नेगेटिव रिटर्न दिया, कोई बात नहीं, डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, उधर आपका वैल्यूएशन भी काफी महंगा हो गया था, तो कुछ ना कुछ मार्केट को रीजन मिल जाता है गिरने को। आने वाले समय में फिर से मार्केट अच्छा रिटर्न दे सकता है। बस हमें क्या चाहिए, हमारे अंदर धीरज होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल क्या है, सुखदेव जी पूछते हैं पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ रहा। अच्छा, इनका सवाल है पोर्टफोलियो क्यों नहीं बढ़ रहा। जी हाँ, इससे रिलेटेड मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि कुछ दिन से जो मार्केट भाग रहा है ना, तो सबसे ज्यादा जो भाग रहा है, इंडेक्स जो भाग रहा है वो लार्ज कैप इंडेक्स भाग रहा है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो कुछ दिनों से भाग रहा है। लेकिन कुछ दिनों से अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखोगे, स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे, तो उसमें उतना तेजी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से आपने नोटिस किया होगा कि भैया इंडियन मार्केट तो अच्छा रिटर्न दे रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो उतना नहीं भाग रहा है, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भरा पड़ा है, जिसके वजह से निफ्टी 50 तो हरा रंग में है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो रेड कलर में है, ठीक है। तो होता है कई बार लार्ज कैप अच्छा रिटर्न देता है, कई बार मिड कैप रिटर्न देता है, हर इंडेक्स का एक समय आता है। तो अभी के टाइम पे वो जो समय है लार्ज कैप का है,
ठीक है। अगला सवाल फरमान जी पूछते हैं, सर एसआईपी कौन सा बेस्ट रहेगी? फरमान जी मैं आपको बताना चाहूंगा, एसआईपी काफी सारे तरह का होता है। लार्ज कैप फंड होता है, मिड कैप फंड होता है, स्मॉल कैप फंड होता है, फ्लेक्सी कैप होता है। तो अगर आपका गोल काफी लंबे समय का है तो स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन काफी ज्यादा छोटा है, 2 साल 3 साल 4 साल अगर आपका टाइम होराइजन है, तो आपको वहां पर एसआईपी करना चाहिए जो एसआईपी काफी ज्यादा सेफ हो। लाइक लार्ज कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। आखिरी सवाल आशीर्वाद जी की तरफ से आया है, इफ नॉमिनी डिड नॉट हैव डीमेट अकाउंट देन व्हाट टू डू? यानी कि इनका सवाल थोड़ा सा मेरे को भी इंटरेस्टिंग लगा कि अगर किसी के पास नॉमिनी ही नहीं है तो डीमेट अकाउंट के पैसों का क्या होगा? तो इसका जवाब आशीर्वाद जी मेरे पास तो नहीं है। अगर आप लोगों के पास इसका आंसर है, यानी कि कोई एक व्यक्ति है जो शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग कर रहा है लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई नॉमिनी ही नहीं है, तो उस व्यक्ति के जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद उनका पैसों का क्या होगा? इसका आंसर अगर आप लोगों में से किसी के भी पास हो तो नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि ये सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। तो मुझे भी पता चल जाएगा और ये भाई को भी पता चल जाएगा। वैसे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हो जाके कर लो भाई। आने वाले समय में जबरदस्त कंटेंट वहां पे अपलोड होने वाला है। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। Q2 का सीजन चल रहा है, ये सीखना है कि Q2 का रिजल्ट कैसे देखा जाता है, कहां से देखा जाता है, भैया यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देखकर सीख सकते हो। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद।